अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टरहुड। तो सुबह सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा था। सब कह रहे थे कि पाव भाजी बना लो। संडे का दिन था, सब फ्री भी थे, इसलिए हमने बना ली पाव भाजी। इसकी जो सब्जियां थी वो हमने रात को ही बॉईल करके रख ली थी। उसके बावजूद भी इसे बनाने में हमें बहुत टाइम लग गया था। पर फिर भी गाइस, ये जितनी देर और ज़्यादा नाश्ता बनने में रेडी होता है, उससे ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है और ये बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाती है। आप अपना पेट भर के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी भी लगती है नाश्ते में। सो गाइज़, अगर आपको हमारी पाव भाजी की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसकी रेसिपी ज़रूर देंगे। और ये बहुत अच्छी भी बनती है, बहुत टेस्टी भी होती है, बाहर के अकॉर्डिंग बहुत टेस्टी होती है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हमें एक भैया दिखे थे गाइज़, जो गली में रोज़ आते थे हमारे। तो ये कहते थे कि 100 रुपये में आप कुकर भी लीजिए और 5 मीटर कपड़ा भी लीजिए। अच्छा, 100 रुपए के 100 रुपये। अच्छा। चलो अम्मी इन्हें पूछते हैं कि क्या मतलब इनकी क्या स्कीम है ये। फिर हम नीचे गए तो फिर हमने इनसे पूछा कि भैया क्या है ये, हमें भी चाहिए। हम पता है, हम अपने 100 रुपये भी लेके चले गए। हमने कहा अरे वाह, कुकर भी मिल रहा है और 5 मीटर कपड़े भी मिल रहे हैं, चलो ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जब हमने इनसे कहा कि लाइए दीजिए, तो फिर इन्होंने हमसे कहा रुको ज़रा, सब्र करो। उसके बाद इन्होंने हमें अपनी स्कीम बताई। हमने इनसे कहा के लीजिए, इन्होंने हमें एक कूपन दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये स्क्रैच कीजिए और स्क्रैच करने के बाद जो भी आपका आइटम निकलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। निकला चले जाएंगे। ये रखे आपके पैसे, रखा आपका कूपन। दो बात और समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर आप कूपन स्क्रैच कर रहे हो, इस कूपन में आपके निकल जाती है फ्रीज। आप बोलोगे बेटा मेरे घर में तो ऑलरेडी पहले से फ्रीज है, हम दो तो फ्रीज का करेंगे क्या? आप 2500 तो मांग रहे हो, चेंज कर लो। चेंज करके मुझे एलईडी दे दो, तो ऐसे चेंज करके एलईडी नहीं देंगे। अगर फ्रीज निकलेगी तो फ्रीज ही मिलेगी। आप मुझे फ्रीज नहीं चाहिए, अगर निकली तो लेनी पड़ेगी। नहीं तो हम ले लेंगे फिर ऐसे। नहीं निकलेगी तो लेनी पड़ेगी। मैं तो पहले आपको बोला तो हम नहीं ऐसा नहीं है, अगर सामान निकलता तो वो लेना भी तो होता मैंने है। अभी पहले बोला आपको तो कि हमने अगर हम ना। बात है, जो हम आपको आइटम दिखाए सारे आपके घर में होंगे वो। हाँ बिल्कुल, वो तो आए। हम लोग शाम की तैयारी करने लगे क्योंकि आज हमें जाना था एक वेडिंग में। उसके बाद मम्मी जो थी वो मेरी प्रेस करने में लग गई। फिर उसके बाद हम लोग तैयार होने लगे और तैयार होने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि हम जो गर्ल्स थी वो बहुत सारी थी, हमारी सिस्टर भी थी, कज़न सिस्टर्स भी थी। तो इसीलिए ये हमारा लुक था और हमने अपने पैरों में डाल दी चप्पल और हम चल दिए मैरिज हॉल की तरफ। गाइज़, मैरिज हॉल जो था ना वो बहुत दूर था, तो हमें चलते चलते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और पता है आपको एक नई बात कि हमें मतलब ऑटो भी नहीं मिलना चाह रहे थे क्योंकि वहाँ पर जो था ना इतना सन्नाटा सा रोड था वो, और उसमें हमें ऑटो ही नहीं मिलना चाह रहे थे। जिससे भी होगा वो मना करे जा रहा था। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हमें एक ऑटो मिला। उसके बाद फिर हमारे साथ एक घपला हो गया कि मतलब मैरिज हॉल के पास बहुत सारे मैरिज हॉल्स थे और वहाँ पर सब में शादियाँ थी और इतना ट्रैफिक था, इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमने सोचा यहीं उतर जाओ और हम अपनी पैदल पैदल चल जाते हैं मैरिज हॉल तक। फिर हमने ऐसे ही करा, उन अंकल को पैसे दिए और हम लोग निकल गए ऐसे ही। बहुत ज़्यादा चलने के बाद सबसे लास्ट वाला मैरिज हॉल हमें फ़ाइनली मिल गया और देख के दिल खुश हो गया। मैरिज हॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और जो अंदर की डेकोरेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी। और इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने पार्टीशन कर रखा था, गर्ल्स का अलग था और बॉयज़ का अलग था। सबसे फेवरेट लड़कियों की चीज़ जो हम खाते हैं गोलगप्पे, मैंने भी सबसे पहले गोलगप्पे खाए। उसके बाद मेरी नज़र गई चिकन फ्राई पर, तो मैं उस पर भागी सबसे पहले क्योंकि मुझे तो लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। फिर मैंने खाई बिरयानी। उसके बाद जो हमारा स्टार्टर था मैंने दोबारा वही थोड़ा थोड़ा, उसमें भी हम लोगों का बहुत पेट भर गया। गाइज़, आप मुझे बताइए कि आपको किसकी कैसी शादियाँ अच्छी लगती हैं? मतलब कि जैसे जिसमें खाली कौरमा बिरयानी रोटी होता है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे गोलगप्पे वगैरह होते हैं उसमें वो ज़्यादा अच्छी लगती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गाइज़, व्लॉग्स को वैसे तो बहुत प्यार दे रहे हैं पर हम चाहते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा हमारे व्लॉग्स को प्यार दीजिए ताकि हम इस पे और ज़्यादा मेहनत करें।
शादी में ये सब खाने लगे कि गाजर का हलवा भी खाया। और गाइज़ ये था ना जो आपको येलो येलो दिख रहा है, हमें लगा ये रबड़ी है, पर हमने जब इसे टेस्ट करा ना तो ये खीर निकली। तो हमारा तो पोपट ही हो गया था बिल्कुल। उसके बाद हमने पी अपनी कॉफ़ी, जो ज़्यादातर शादियों में ज़्यादा टेस्टी नहीं होती है, पर गाइज़ ये वाली जो कॉफ़ी थी ये बहुत टेस्टी थी सच में। हमने ना 2-2 ग्लास कॉफ़ी पी थी, मतलब इतनी टेस्टी लगी थी। उसके बाद हम यहाँ पर जो लड़कों का जो पार्टीशन कर रखा था इन्होंने, यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम हो गई थी तो हम यहाँ पर आ गए थे क्योंकि हमारा जाने का भी टाइम हो गया था। यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, पर ये जो वीडियो में है ना ये पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है। और गाइज़ आप ये देखिए, आईफिल टावर इंडिया में ही आ गया। लग बहुत प्यारा रहता है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग ऐसे ही खड़े खड़े गॉसिप करने लगे, ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर फ्रूट चाट वगैरह थी, हम लोग वो भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रहे थे एंड में। उसके बाद बस हम यही सब कर रहे थे, सब बातें करने लगे। गाइज़ अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।